हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि गिज़लिन ने हरा दिया था अपने कजन ब्रदर केन को और उसके बाद उसे पता चलता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है, जिसे सुनकर वो हैरान हो जाता है। अब इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर गिज़लिन बोल रहा होता है कि क्या मेरी एक फियांसे है, जिस पर बेलिंदा बोलती है कि ओह मास्टर, आपको इस तरह से बोलने की जरूरत नहीं है, ऐसे बेवकूफ बनकर मत दिखाइए। मैं जानती हूँ कि आपको शर्म आ रही है इस बारे में बात करने के लिए, पर हम आपके दिमाग की बातों को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, ये बात जान लीजिए मास्टर। इतने में ही एलिना बोलती है कि बड़े भैया, हम एमेलिया के बारे में बात कर रहे हैं, रेफोल्ड कंट्री की एमेलिया। अब एमेलिया का नाम सुनते ही गिज़लिन के चेहरे पर खुशी से ज्यादा हैरानी दिखती है। वो कहता है कि अच्छा, वो लड़की। अब गिज़लिन हमें लड़की के बारे में बता रहा होता है, लेकिन हमें दिखाई जाती है एक स्पाइडर यानी कि मकड़ी की फोटो। तब गिज़लिन इसके बारे में बताना शुरू करता है कि वो लड़की है अमेलिया रेफोल्ड, इस दुनिया के सबसे दयालु लोगों में से भी दयालु लड़की। उसके स्टेट में उसे हर कोई बहुत ही अच्छा मानता है, वो हर किसी के साथ अच्छे से बर्ताव करती है और इसीलिए उसे हर किसी का सपोर्ट मिलता है। रेफोल्ड कंट्री में उसे हर कोई सपोर्ट करता है। लेकिन जब मेरी पिछली लाइफ में बाद में चलकर उसकी असलियत सामने आई, तब मुझे पता चला कि वो एक रेबेलियन है, एक घटिया लड़की जो नॉर्थ की सबसे बड़ी चुड़ैल है, विच है। मेरी पिछली लाइफ में उसने डेल्फिन डची के साथ हाथ मिला लिया था और पर्डियम स्टेट की बर्बादी में आखिरी कील ठोकने का काम उसी लड़की ने किया था। अब दोस्तों, एमेलिया के बारे में बात करते हुए गिज़लिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तब वो बेलिंदा से बोलता है कि बेलिंदा, मुझे ये बताओ कि फादर कब आएंगे। तब बेलिंदा बताती है कि गिज़लिन का बाप अगले हफ्ते अपनी टेरिटरी में वापस आएगा, जिस पर गिज़लिन कहता है कि एक हफ्ता, बस इतना ही टाइम है, ठीक है, ये काफी होगा। अचानक से गिज़लिन वहां से उठकर कहीं पर जाने लगता है। बेलिंदा पूछती है कि यंग मास्टर, आप कहाँ पर जा रहे हैं, जिस पर गिज़लिन कहता है कि मैं जा रहा हूँ रेफोल्ड कंट्री। तब एलिना चिल्लाती है कि क्या, अभी से भैया, अभी तो उसका जन्मदिन भी नहीं है, जिस पर गिज़लिन कहता है कि मैं उससे पैसे लेने के लिए जा रहा हूँ। दोस्तों, ऐसा लगता है कि गिज़लिन ने पैसे कमाने का एक और नया तरीका ढूंढ लिया है, लेकिन कैसे, वो हम आगे देखेंगे। अब यहाँ से सीन को शिफ्ट कर दिया जाता है, हमें दिखाई जाती है रेफोल्ड कंट्री, जिसके बारे में गिज़लिन अभी बता रहा था। हमें एक लड़की दिखाई देती है जिसने सुंदर से कपड़े पहने हुए हैं, इसने अपने होठों पर मकड़ी चिपका रखी है। खैर जो भी हो, हम देखते हैं कि अपने जूते निकालती है और सामने खड़ी एक भिखारन लड़की को देती है और कहती है कि तुम इसे पहन लो। तब वो छोटी सी गरीब सी लड़की कहती है कि क्या लेडी अमेलिया, ये मैं पहनूं? तो दोस्तों, यही है लड़की अमेलिया, जो कि यहाँ पर अपने दयावान होने का नाटक कर रही होती है। हम देखते हैं कि अपने जूते उतारकर गरीब सी लड़की को दे देती है और बाकी सोल्जर्स जो कि इसके पीछे खड़े हैं उनसे चिल्लाती है कि सैनिकों, ध्यान से सुनो मेरी बात, सभी लोगों को खाना दो और इनके रहने का इंतजाम करो। मेरी इस टेरिटरी में कोई भी बिना खाने और बिना घर के नहीं रहना चाहिए। अगर कोई जमीन पर पैदल चलेगा तो वो मैं होंगी। अब ये लोगों के सामने इतनी ज्यादा दया दिखा रही होती है, हर कोई इसकी जय जयकार कर रहा होता है, सभी लोग थैंक यू बोल रहे होते हैं। तब ये वहां से चली जाती है। अब दोस्तों, यहाँ से सीन को शिफ्ट कर दिया जाता है, हमें एमेलिया का सही बगीचा दिखाया जाता है। रेफोल्ड कंट्री में ये बैठी होती है अपने बगीचे में चेयर पर और उसके सामने बैठा होता है एक बंदा जो इसके पैरों को धो रहा होता है। अमेलिया के सामने बैठा बंदा ये है इसका एस्कॉर्ट नाइट यानी कि इसका रक्षक, जिसका नाम है बर्नैप, जो कि इससे बोल रहा होता है कि लेडी अमेलिया, आज आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। तब अमेलिया बोलती है कि हाँ, ये तो मुझे करना ही था, वैसे भी मेरे फादर चाहते हैं कि टेरिटरी में हर कोई उनके आदेशों का पालन करे, पर आम लोग हमेशा उन्हें ही पसंद करते हैं जो उनकी तरफ दया दिखाते हैं, जो उनका पेट भरा रखते हैं, जो कि मैं करती हूँ। अब ये सुनकर इसका रक्षक बर्नैप बोलता है कि आपने बहुत ही अच्छा काम किया है, इस तरह से लोगों का आप दिल जीत रही हैं। उसके अलावा आगे चलकर राजगद्दी पाने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी इन सब चीजों से, क्योंकि सभी आम लोग आपके ही फेवर में बात करेंगे माय लेडी। तब ये अमेलिया इसके मुंह पर पैर रख देती है और कहती है कि पहले ये बताओ कि मैंने तुम्हें नॉर्थ के सबसे ज्यादा फाइनेस्ट तलवारबाजों से लड़ाई करने के लिए कहा था, उस बात का क्या हुआ? तब बर्नैप बोलता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ऐसा नहीं किया, बस मैं आपकी तरफ किसी भी तरह का ध्यान नहीं आने देना चाहता था। अगर ऐसा होगा कि मैं हमेशा ही जीतता रहूं तो पूरी दुनिया का ध्यान आपकी तरफ आ जाएगा और ये सही वक्त नहीं है पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचने का, अपने पंजों को बाहर निकालने का, क्योंकि मेरी तलवार, मेरे ब्लेड्स आपके हैं। और ये बर्नैप इसके पैरों को किस कर लेता है। ऐसा लगता है कि भाई साहब, इन दोनों के बीच में तो चक्कर है। और ये बेसिकली दुनिया के सामने तो ऐसा दिखाती है कि कितनी ज्यादा अच्छी है, लेकिन एक्चुअल में ये बस राजगद्दी पाना चाहती है। जैसा कि गिज़लिन ने कहा, ये दुनिया के सामने कुछ और है और पीछे से कुछ और। हम देखते हैं कि ये लड़की यानी कि एमेलिया भी अपने रक्षक में इंटरेस्टेड है। हम देखते हैं कि उसके काफी करीब आकर बोलती है कि तुम्हें कमजोर पड़ने का कोई हक नहीं है, मैंने तुम पर बहुत ही ज्यादा इन्वेस्ट किया है, इसीलिए तुम किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं हो सकते। दोस्तों, अपने रक्षक के साथ मिलकर ये तो काफी प्लानिंग कर रही है। तब अमेलिया अपने रक्षक से मर्चेंट्स के बारे में पूछती है, बेसिकली व्यापारी संगठनों के बारे में। तब बर्नैप उसे बताता है एक व्यापारी संगठन जिसका नाम है आर्किटियम, और बोलता है कि अगर आप आर्किटियम व्यापारी संगठन के बारे में बोल रही हैं तो वहां पर सब कुछ सही चल रहा है, आप उस चीज की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। देखिए, जैसा कि आपको पता ही है कि पर्डियम स्टेट पर ओर्क्स ने हमला कर दिया था, तो फॉरेस्ट के आसपास
पास की सभी चीजें टूट गई थी। हमारी पोस्ट को भी नुकसान हुआ था जो कि पर्डियम एस्टेट में है। उन सभी चीजों को ठीक करने में जिन भी सामान की जरूरत थी उसे हमारे व्यापारी संगठन से ही लिया गया। इसके अलावा काउंट रेफोल्ड ने जो भी मदद करने के लिए पैसे भेजे थे काउंट पर्डियम को, उस पर भी हमारी पूरी नजर है, वो भी हमने अपने ही कब्जे में ले लिए हैं। सो दोस्तों, ये अमेलिया तो अपने ही राज्य में भ्रष्टाचार कर रही है, अपना खुद का एक व्यापारी संगठन बना रखा है जिससे ये फायदा कमाती है। इसके अलावा जो भी मदद के लिए पैसे भेजे जाते हैं पर्डियम को, वो भी ये अपने आप ही दबोच कर रख लेती है और कुछ पैसे भेज देती है। तभी अमेलिया का रक्षक बर्नैप आगे बोलता है कि पर्डियम को छोड़कर जो भी सैनिक वहां से जा रहे हैं हम उन्हें भी अपनी सेना में भर्ती कर रहे हैं, क्योंकि वो बैटल फील्ड्स में हमेशा रहते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि वहां पर दानवों का हमला होता है पर्डियम एस्टेट में। इसके अलावा बारबेरियन भी हमला करते रहते हैं, इसीलिए वहां के सोल्जर्स में लड़ने की क्वालिटी बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए मैं उन्हें अपनी सेना में भर्ती कर रहा हूँ। तब अमेलिया आगे बोलती है कि हमारे खुद के व्यापारी संगठन का सच दुनिया के सामने नहीं आना चाहिए, उन्हें बस यही लगना चाहिए कि ये दूसरों की तरह ही एक आम व्यापारी संगठन है। इसके अलावा हमारी ताकत के बारे में किसी को पता लगना नहीं चाहिए। जब तक कि मैं बहुत ताकत इकट्ठी न कर लूं तब तक हमें छुप कर ही रहना होगा। अब ये बंदी तो अपने इविल प्लान डिस्कस कर ही रही होती है अपने रक्षक के साथ। तभी वहां पर एक नौकर बंदा आ जाता है जिसे देखते ही बर्नैप चिढ़ जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ये यंग लेडी का आराम करने का वक्त है, तुम मुंह उठाकर इस तरह से अंदर कैसे चले आए, किससे पूछ कर आए हो। तब ये नौकर डरते हुए बोलता है कि वो बात ये है कि मुझे यंग लेडी को कुछ बताना था, यंग मास्टर गिजलिन इनसे मिलने के लिए आए हैं पर्डियम एस्टेट से। अब गिजलिन का नाम सुनते ही ये अमेलिया बोलती है कि हाँ, वो बेवकूफ लड़का यहाँ क्या कर रहा है। तब ये नौकर बताता है कि उन्होंने मुझसे ये कहा कि वो व्यापारी संगठन के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं यंग लेडी। अब दोस्तों यहाँ से फिर से सीन को शिफ्ट कर दिया जाता है, हमें दिखाया जाता है विजिटर रूम, मेहमानों वाला कमरा, जहाँ पर हम देखते हैं कि अमेलिया और गिजलिन दोनों ही आमने सामने बैठे होते हैं। तब गिजलिन बोलता है कि हेलो अमेलिया, कैसी हो तुम। जिस पर अमेलिया बोलती है कि तुम्हें देखकर ज्यादा खुशी तो नहीं हुई, वैसे तुम्हें नहीं लगता कि आने से पहले तुम्हें बता देना चाहिए, आने से पहले संदेश भेजना, क्या इस तरह के छोटे मोटे मैनर्स भी तुमने नहीं सीखे हैं। दोस्तों ये किस तरह की मंगेतर है, इसकी ऐसा लगता है कि बेइज्जती ही कर रही है बोलते वक्त। तब गिजलिन बोलता है कि अमेलिया देखो, बहुत ही जल्दी तुम्हारा बर्थडे आने वाला है, तो मैंने सोचा कि तुम्हें पहले से ही जाकर एक गिफ्ट दे दूं, क्या सही नहीं है। मैं एक व्यापारी संघ से तुम्हारे लिए ये एक सुंदर सा फूल लेकर आया हूँ, देखो इसे सूंघकर काफी अच्छी है इसकी फ्रेग्रेंस, तुम्हें अच्छा लगेगा। अब से मैं तुम्हारे लिए वहीं से फूल लेकर आया करूंगा। अब इसे देखकर हम देखते हैं कि अमेलिया डर जाती है और कहती है कि वैसे तुम किस व्यापारी संघ की बात कर रहे हो। जिस पर गिजलिन कहता है कि क्या नाम था उसका, हाँ आर्किटियम व्यापारी संघ। दोस्तों आर्किटियम व्यापारी संघ वही संघ है जो कि ये लड़की अपने बाप से छुप छुप के चला रही है और गिजलिन को इसके सच के बारे में पता है, इसीलिए फूल दिखाकर पहली बार किसी को धमकाते हुए देखा है। गिजलिन अपने पिछले जन्म की नॉलेज का काफी अच्छी तरह से फायदा उठा रहा है और इसे धमकाता है कि आर्किटियम व्यापारी संघ वहीं से वो सामान लेगा, जिसे सुनकर ये अमेलिया डर जाती है और कहती है कि तुम किस संघ की बात कर रहे हो, मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि तुमने फूल दे दिया और तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, चलो जाओ, गुड बाय। अमेलिया को जाते हुए देखकर गिजलिन बोलता है कि अमेलिया रेफोल्ड, बैठ जाओ चुपचाप यहीं पर। अब गिजलिन की बातों के इस अग्रेशन को देखकर अमेलिया भी हैरान हो जाती है और कहती है कि हाँ, ये किस तरह का प्रेशर मैं महसूस कर रही हूँ। आज से पहले इस बेवकूफ को देखकर कभी भी ऐसा नहीं लगा है। ये तो चुपचाप बैठा रहता था, कुछ बोलता नहीं था, मेरे सामने तो इसकी जबान भी नहीं निकलती थी जब ये मेरे सामने आता। तब गिजलिन कहता है कि मैं सीधे मुद्दे की बात करता हूँ, जल्दी से मुझे 10,000 गोल्ड दो अभी इसी वक्त। जिस पर ये अमेलिया कहती है कि क्या कहा तुमने, 10,000 गोल्ड, तुम इस तरह से मुंह उठाकर रेफोल्ड कंट्री में चले आए और अचानक से मुझसे पैसे मांग रहे हो। ये पैसे क्या तुम अपने डैड काउंट पर्डियम के कहने पर आए हो लेने के लिए। तब ये गिजलिन बोलता है कि मेरे डैड का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये 10,000 गोल्ड मैं लेकर जाऊंगा, अभी मुझे पैसे चाहिए। और हाँ, वैसे तुम मुझसे शादी करने के बारे में तो नहीं सोच रही, सही कहा ना मैंने। वैसे तुम अपने उस रक्षक को इस चीज के लिए रख सकती हो, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम क्या कर रही हो। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम चुपचाप रेफोल्ड कंट्री में अपनी ताकत को बढ़ाने की कोशिश कर रही हो, अपना रुतबा यहाँ पर बढ़ा रही हो चुपचाप, क्योंकि तुम्हें गद्दी पर बैठना है। जब तक कि तुम लॉर्ड ऑफ रेफोल्ड ना बन जाओ तब तक तुम कुछ नहीं कर सकती, मेरे सामने तो तुम कुछ नहीं कर सकती, इसीलिए चुपचाप मेरी बात मान लो। कहीं तुम्हारा ये सच दुनिया के सामने ना आ जाए कि किस तरह से तुम अपना रुतबा बढ़ा रही हो, अपनी ताकत बढ़ा रही हो, क्योंकि तुम्हें राजगद्दी पानी है, उसकी दौड़ में सबसे आगे निकलना है। अब दोस्तों इस तरह से साफ साफ लफ्जों में कोई धमकाएगा तो डर तो लगेगा ही, बिल्ली की तो चीख निकली जाती है। हम देखते हैं कि अमेलिया डर के मारे बोलती है कि यंग लॉर्ड गिजलिन, तुम्हें इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं बोलनी चाहिए थी, मजाक में भी नहीं बोलनी चाहिए थी।
तब गिजलिन कहता है कि चिंता मत करो अमेलिया, मैं सीक्रेट छुपाने में बहुत ही अच्छा हूँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। हाँ, अगर तुम मुझे यहाँ से खाली हाथ ना भेजो। जिस पर अमेलिया बोलती है कि उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खाली हाथ बिल्कुल नहीं जाओगे। बर्नैप जल्दी से अंदर आओ। हम देखते हैं कि इसका रक्षक जो तलवार लेकर अंदर आता है, ये सबसे पहले गिजलिन को हेलो बोलता है और कहता है कि काफी दिनों बाद आपसे मिल रहा हूँ मास्टर गिजलिन। बर्नैप तलवार लेकर गिजलिन के सामने खड़ा होता है। तब गिजलिन इसे देखकर कह रहा होता है कि ये बर्नैप हमेशा से ही अमेलिया के साथ था। उत्तर के सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे ज्यादा फाइनेस्ट तलवारबाजों में से एक बर्नैप है, जो कि अमेलिया के साथ है उसका रक्षक बनकर। गिजलिन समझ जाता है कि अमेलिया इसे मरवाना चाहती है। तब गिजलिन इसे धमकाने की कोशिश करता है और कहता है कि देखो, अगर तुमने यहाँ पर मुझे मार दिया तो तुम्हें नहीं लगता कि पार्डियम एस्टेट और रेफोल्ड में जंग छिड़ जाएगी? क्या तुम इसे रोक पाओगी? जिस पर अमेलिया बोलती है कि ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होगा। देखिए, मैं दुनिया के सामने यही बोलूंगी कि हमें पता नहीं था कि कौन घुसपैठिया हमारे अचानक से महल में घुस आया और वो अचानक से आकर मुझ पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। मेरा रक्षक बर्नैप तो मुझे बचाने के लिए उस पर तलवार चलाने लगा और उसी बीच में उसकी मौत हो गई। ये सब बहुत ही ज्यादा अचानक से हुआ, इसीलिए किसी को पता नहीं चला। मेरे लोग तो मेरी बात मानेंगे ही और तुम्हारे लोगों को भी मैं मना लूंगी, क्योंकि तुम्हारी इमेज कुछ खास नहीं है। वेल, बर्नैप बहुत हुआ, जल्दी से इस आदमी को यहीं पर खत्म करो। दोस्तों, ये हम मंगेतर जो कि अपने ही बंदे को मारने के लिए बोल रही होती है। तब हम देखते हैं कि बर्नैप तो अपनी तलवार के साथ तैयार है मारने के लिए गिजलिन को, लेकिन गिजलिन थोड़ा ना कम है। तब गिजलिन अपने मन में सोचता है कि ठीक है, अगर तू यही चाहती है तो मैं तुझे यही दूंगा, तैयार हो जा। तूने मेरे सामने कोई रास्ता नहीं छोड़ा है, अब मुझे इस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा सीरियस होना पड़ेगा। सो दोस्तों, गिजलिन के सामने एक और नई फाइट आकर खड़ी हो गई है। इस बर्नैप को इसे खत्म करना है, पर गिजलिन किसी तरह से इनसे पैसे लेना चाहता है। तो क्या ये सचमुच बर्नैप को मार देगा या फिर किसी और तरीके से इनसे पैसे ऐंठेगा, ये हम देखेंगे आगे आने वाले चैप्टर में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को प्रेस। मिलते हैं, बाय बाय दोस्तों।